ये मैं कहाँ आ गया हूँ? आखिर ये कौन सी जगह है? चाकू के वार से बेहोश होने के बाद जैसे ही कबीर की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जो कि पृथ्वी के माहौल से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ आया तो आया कैसे। धीरे धीरे वो आसपास की चीजों को देखे जा रहा था। बिस्तर पर सोए हुए उसने जैसे ही छत की तरफ देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि वो एक बहुत बड़े महल में मौजूद था। छत से आंखें नीचे की तरफ करते हुए जैसे ही उसकी नजर उस महल की दीवारों पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए और उसने हैरान होते हुए सोचा, इन दीवारों पर कौन सी भाषा लिखी है? ये लिखावट तो आजकल की लैंग्वेज से बिल्कुल ही अलग तरह की लग रही है। पता नहीं ये कौन सी जगह है और मुझे किसने बचाया है। कबीर को लग रहा था कि उस चोर के हमले के बाद बेहोश होने पर किसी ने उसे बचाकर उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आया है। पर कबीर का ये सोचना भी कुछ ही पलों में गलत साबित होने वाला था। बिस्तर पर लेटे हुए कबीर अपने ख्यालों में उस नई जगह तक पहुंचने की गुत्थी सुलझा ही रहा था कि हाथों में बड़े बड़े सोने के बर्तन लेकर दो लोग अंदर आए और कबीर के पास आकर कहने लगे, राजकुमार दक्ष, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। इस महल के राज सेवक होने के नाते हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम आपकी हर तरीके से सेवा करेंगे। उनकी बातों से लग रहा था कि वो उस महल के दास हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों उठे और उस कमरे की सफाई करने लगे। इधर कबीर उनकी बातें सुनने के बाद से ही पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था और उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे थे, जिन्हें सोचते हुए उसने खुद से कहा, राजकुमार दक्ष, आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? और ये दक्ष कौन है? वैसे मुझे लग रहा है कि शायद मैंने पहले भी इस नाम को कहीं सुना है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने इस नाम को कहां सुना था। कबीर का दिमाग उसे ये तो एहसास दिला रहा था कि उसने इससे पहले भी इस नाम को कहीं सुना है, पर काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे ये याद नहीं आ पा रहा था कि उसने इस नाम का जिक्र कहां सुना था। कबीर अभी अपनी यादों में इस नाम के हिस्से को टटोल ही रहा था कि उसकी नजर कमरे के बाहर बालकनी पर रखे गमलों के ऊपर गई। उन गमलों को देखकर पहले तो एक पल के लिए कबीर डर गया और फिर उसने अपनी डरी सहमी आवाज में खुद से कहा, इन गमलों में लगे हुए पौधे तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने मेरे सपने में देखे थे। इन पौधों में भी पत्तियां नहीं है बल्कि आग लगी हुई है और इस जगह का माहौल भी हूबहू मेरे सपनों की दुनिया के जैसा ही नजर आ रहा है। एक मिनट, अब याद आया, मेरे सपनों में बार बार आने वाले शख्स का नाम भी दक्ष था। कहीं मैं सपना ही तो नहीं देख रहा हूँ। कबीर इस बात से अनजान था कि उसकी किस्मत और जिंदगी एक जादुई मोड़ ले चुकी है। वो अभी भी इन सब बातों को एक सपना ही समझ रहा था और साथ ही साथ वो जैसे तैसे अपने आप को नींद से जगाने की कोशिश भी कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ कदमों के चलने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। हर गुजरते पल के साथ उन कदमों की आवाज बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो कदम कबीर के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसके नजदीक आ रहे थे। इसके बाद कबीर ने देखा कि दो लोग उसके कमरे के अंदर आए, जिन्होंने आज के वक्त से बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। वो लोग कबीर के पलंग के सामने आकर खड़े होकर बातें करने लगे। उनमें से एक आदमी ने बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह पोशाक और आभूषण पहने हुए थे, वहीं दूसरे आदमी ने सफेद रंग के साधारण से दिखने वाले वस्त्र धारण किए थे। कबीर को अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये दोनों है कौन, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए उन दोनों की बातें सुनने लगा, जिससे वो ये पता लगा सके कि वो दोनों हैं कौन। कबीर पूरा ध्यान लगाकर उन दोनों की तरफ देख रहा था कि तभी सफेद रंग के वस्त्र पहने वाले आदमी ने उस राजा महाराजा की तरह दिखने वाले आदमी से कहा, महाराज विश्वजीत, मैं जानता हूँ कि आप अपने पोते दक्ष से कितना प्यार करते हैं, पर आप भी समझने की कोशिश करिए कि उसका इलाज करना संभव नहीं है, और अगर हो भी तो मैं ये करने में असमर्थ हूँ। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि राजकुमार दक्ष अब कभी भी अपने हाथ पांव को हिला नहीं सकेंगे और ना ही कभी दोबारा अपने पांव पर खड़े होकर चल सकेंगे। सफेद वस्त्र पहना वो आदमी उस साम्राज्य का राजवैद्य था, जिसे दक्ष के दादा महाराज विश्वजीत ने दक्ष के इलाज के लिए बुलाया था। पर उस वैद्य के मुंह से इस तरह की निराशाजनक बातों को सुनकर महाराज विश्वजीत ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में वैद्य से बोले, राजवैद्य सुदीप, अगर आप ये काम करने में असमर्थ हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि दक्ष अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आप एक मरीज के सामने ये कहकर उनके आत्मविश्वास को नीचा दिखा रहे हैं। एक वैद्य होने के नाते ये सब करना आपको शोभा नहीं देता है। महाराज विश्वजीत ये सब बातें कहते हुए इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनकी आंखों में गुस्से की आग साफ नजर आ रही थी। राजकुमार दक्ष से उनका लगाव इतना ज्यादा था कि वो दक्ष के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकते थे। वैद्य सुदीप ने जब महाराज विश्वजीत के इस क्रोध को देखा तो उसने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया और धीमे लहजे में महाराज विश्वजीत से माफी मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं ये सब बातें कहकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। दरअसल मेरी बातों का मतलब ये था कि फिलहाल अभी मेरे पास ऐसी कोई शक्ति या औषधि नहीं है जिससे मैं राजकुमार दक्ष का इलाज कर सकूं। क्योंकि आप भी जानते हैं, वृत्रशेष और उसकी सेना ने राजकुमार दक्ष के ऊपर तड़ित तलवार से हमला किया था और तड़ित तलवार सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिससे निकलने वाली बिजली की तरंगे पूरी तरह से शरीर को चीर कर रख देती है। पर इस सब में एक अच्छी बात यह है, जब वृत्रशेष ने धोखे से राजकुमार दक्ष की पीठ पर उस हथियार से हमला किया तो वो तुरंत ही पेड़ के पीछे जाकर छिप गए थे, जिस वजह से बिजली की तरंगों ने राजकुमार दक्ष के शरीर को चीरा तो नहीं, पर इतना ज्यादा घायल कर दिया है कि उनका पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उनके हाथ और पैरों का काम करना भी अब नामुमकिन ही लग रहा है। पर आप फिक्र ना करें, राजकुमार की हालत सुधारने का हमारे पास अभी भी एक रास्ता है, पर वो कितना ज्यादा असरदार साबित होगा यह अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। सुदीप ने जैसे ही कहा कि दक्ष की हालत में सुधार लाया जा सकता है, ये सुनते ही महाराज विश्वजीत की आंखों में उम्मीद की किरण फिर से जाग गई। विश्वजीत की आंखें चमक उठी और थोड़ी सी नम भी हो गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी साफ देखी जा सकती थी। आखिरकार डूबते हुए को एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। अभी तक विश्वजीत के सामने दक्ष के इलाज के लिए एक भी उपाय नहीं था, पर जैसे ही सुदीप ने कहा कि एक रास्ता है, तो महाराज विश्वजीत ने सिसकते हुए सुदीप से कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है वैद्य सुदीप? दक्ष का इलाज किया जा सकता है? अगर ऐसा संभव है तो जल्दी से मुझे बताइए, वो उपाय क्या है? मैं दक्ष को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। विश्वजीत के रुआसे लहजे को देखकर सुदीप से रहा नहीं गया और उसने विश्वजीत को दिलासा देते हुए कहा, महाराज, आप इस साम्राज्य की उम्मीद है। अगर आप ही इस तरह से कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा ये साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरने लगेगा। इस साम्राज्य की बुनियाद को मजबूत रखने के लिए आपका अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सचमुच में हो सकता है, पर मैंने अपनी शिक्षा के दिनों में ये सुना था कि नागवीर पर्वत पर एक बाबा रहता है और उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो तड़ित तलवार के प्रहार को भी बेअसर कर सकता है। हमें नागवीर पर्वत पर जाकर उस बाबा को ढूंढना होगा और राजकुमार दक्ष को ठीक करने के लिए ये आखिरी कोशिश करके देखनी होगी। सुदीप की बातों को सुनकर विश्वजीत ने जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो हम बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना तुरंत ही नागवीर पर्वत के लिए निकलते हैं। तुम चलो मेरे साथ, अब हम और देर नहीं कर सकते। मुझे जल्द से जल्द दक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखना है। इतना कहने के बाद विश्वजीत और सुदीप दोनों दक्ष के कमरे से बाहर निकल गए। कबीर को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आज तक सपने में वो एक थर्ड पर्सन की तरह दक्ष और उससे जुड़ी लड़ाइयों को देख रहा था, पर आज लोग उसे ही दक्ष कहकर पुकार रहे थे। ये सब उसके लिए बिल्कुल अनोखा था। सुदीप की बात सुनने के बाद कबीर ने अपने शरीर को हिलाकर ये जानने की सोची कि सही में उसके हाथ पैर काम कर भी रहे हैं या नहीं, और इसके बाद जो नतीजे उसके सामने आए उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो बिल्कुल ही अपने शरीर को हिलाने में नाकामयाब था। उसकी एक उंगली तक में भी हलचल नहीं थी। वो सिर्फ आसपास की चीजों को देख सकता था, पर बिस्तर से खड़े होकर उन्हें छू नहीं सकता था। ये बिल्कुल ही एक पैरालिसिस वाली सिचुएशन थी। कबीर ने थोड़ा और जोर देकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो उसे एक झटका लगा और उसके सामने कुछ अजीब से दृश्य और आवाजें उभर कर सामने आने लगी। अच्छा, तो तुम आए हो मुझसे बदला लेने, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें मिटा कर रख दूंगा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे पिता धर्मसेन की हत्या की थी, मैं तुम्हें उससे भी बुरी मौत दूंगा।
जरा देखो तो अपनी शक्ति चक्र पर इसे कितना ज्यादा घमंड है। एक दिन मैं इससे आगे निकलकर जरूर दिखाऊंगा और इसे बता दूंगा कि शेष दम्भ किसी भी चीज में इससे कम नहीं है। कबीर की आंखों के सामने पता नहीं क्यों दक्ष से जुड़े ऐसे अजीब से दृश्य सामने आ रहे थे। उसे एक के बाद एक दक्ष की जिंदगी में हुई सारी चीजें नजर आने लगी। कबीर के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? अगर मैं कुछ देर और ये सब सुनूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इन आवाजों को सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से फटे जा रहा है। जब ये सब कबीर के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो वो जोर से चिल्लाने लगा, पर कबीर की आवाज उसके शरीर से बाहर ही नहीं जा रही थी। उसकी चीख कहीं अंदर उसके जहन में ही घुट कर रह गई थी। धीरे धीरे कबीर को वो आवाजें सुनाई देना बंद हुई और उसके अंदर का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। अभी वो इस सदमे से बाहर आ ही रहा था कि उसके कमरे में उसके पलंग के सामने अचानक ही एक धुएं का गुब्बारा आ गया और फिर उस धुएं के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धूम्रस्तित्व प्रदर्शितम। इस मंत्र के बाद धीरे धीरे वो धुआं छटने लगा और उसके अंदर से एक 20-22 साल का लड़का बाहर निकल कर आया। उसने बाहर आते ही अपने हाथ हवा में घुमाए और एक लाल रंग की रोशनी पैदा की। उसके बाद उसने उस रोशनी को लोहे की जंजीरों में बदल दिया। फिर उसने उस जादुई जंजीर को कबीर की तरफ फेंका। उस लड़के के ऐसा करते ही कबीर का सारा शरीर जंजीर में जकड़ गया और उसे घुटन महसूस होने लगी। आखिर कौन था वो लड़का जो इस तरह जादुई रूप से कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया था? दक्ष के शरीर के अंदर बैठा हुआ कबीर क्या उस लड़के से लड़ पाएगा? और क्या विश्वजीत और सुदीप नागवीर पर्वत पर उस बाबा को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहे सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।